हाय हेलो नमस्कार। 1 तारीख से फॉर्म फिलअप की डेट स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैं नहीं चाहता कि आप लोग कौन से स्टेट से डालें कौन से स्टेट से नहीं डालें। ये चयन में आप लोग ऐसा ना हो कि आपने 10-15 दिन गवा दिया, जो कि क्रूशियल पीरियड है, क्रूशियल टाइम है। ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और जितना जल्दी आप लोगों के जहन से ये डाउट क्लियर हो जाता है कि कौन से स्टेट से डालना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप 2-4 कदम दूसरों से आगे रहते हैं, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपरेशन में स्टार्ट कर लेते हैं। तो मसलन अगर आपने अभी तक स्टूडेंट फरमाइश के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन करिए। ढेर सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और तमाम चीज़ें चल रही है। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो हर एक जरिया खुला हुआ है आप लोगों का कि आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक ही इंसान है, कैमरामैन एक ही है, एक ही इंसान है जो कमेंट को रिप्लाई करता है, एक ही इंसान है जो आपके कमेंट्स पे हार्ट देता है, एक ही इंसान है जो सब कुछ संभाल रहा है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। अगर रिप्लाई लेट में आती है तो मैं आप लोगों को क्षमा मांगना चाहता हूँ। दोस्तों, IBPS RRB ये लोग क्या करते हैं, कैजुअली सोचते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जिनको नहीं पता मैं आपको बताते चलूँ कि ऑलरेडी मैं 5 महीना काम कर चुका हूँ IBPS RRB में। मुझे फुल सिनारियो पता है, होता क्या है, वर्क प्रोफाइल पता है, तमाम चीज़ें पता है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये छोटा सा जो एक्सपीरियंस मैंने बिल्डअप किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। IBPS RRB एग्ज़ामिनेशन और SBI क्लरिकल एग्ज़ामिनेशन या SBI PO की एग्ज़ामिनेशन, दोनों में हेल एंड हेवन की डिफरेंस है। क्यों? मान लीजिए अपना सिलेक्शन जो है वो पंजाब से हो गया है, SBI से पंजाब से हो गया है, और आपका जो होम स्टेट है वो बिहार है। आप जा सकते हो, होम स्टेट में जाना पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने पंजाब से IBPS RRB क्वालिफाई किया हुआ है और आपका होम स्टेट बिहार है, तो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। यानी आपको अपना जीवन यापन आपके पंजाब स्टेट में ही करना पड़ेगा। क्योंकि IBPS RRB में अगर आप प्रमोशन लेते भी हो तो आपको आउट ऑफ स्टेट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये स्टेट वाइज एग्ज़ाम है। दूसरा चीज़ मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, ये क्लियर होगी आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज़ है, महाराष्ट्र में ज़्यादा दिखा यार, और आप हो मान लो आसाम के, तो वहाँ से यहाँ पे आप एग्ज़ाम तो डाल पाओगे। लेकिन चीज़ें क्या होगी, आप जब जॉब हो जाएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगी, और उसके बाद ना आप उधर होगे ना इधर होगे, मन आपका आसाम में होगा लेकिन आप काम करते रहोगे महाराष्ट्र में। तो ये तकलीफ थी कि तो आगे की भी सोचनी है आप लोगों को, ये सोच के आपको जो है आपको भरना है। ओके, ये प्रैक्टिकल बातें मैं आप सभी को समझा। दूसरा चीज़, सबसे भयानक चीज़ जो शायद लोगों को माइंड में परेशानियां ला रही है वो ये है कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट, लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं उसको, LPT। उसका क्या होगा? मान लीजिए आप आसाम से हो, आपने बोला कि सर कोई बात नहीं, मुझे नौकरी ही चाहिए, मैं ज़िंदगी भर महाराष्ट्र में गुजारने के लिए तैयार हूँ। चलिए भाई ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपको कोई रोकता नहीं है, आप आके आराम से महाराष्ट्र में भर सकते हो। आपने महाराष्ट्र से भरा, लेकिन आसाम का जो आसामीज़ लैंग्वेज है और महाराष्ट्र का जो मराठी लैंग्वेज है, आपको LPT का टेस्ट होगा। LPT टेस्ट में अगर आप सक्सेसफुली क्वालिफाई करते हो तो आप महाराष्ट्र में ग्रामीण बैंक में सेवा दे सकते हो। अब बोलेंगे कि सर हमको तो मराठी नहीं आता लेकिन हमको डालना ही है महाराष्ट्र में, तो किस तरीके से हम अपने आप को वहाँ पे मेंटलिटी बनाएं कि हमको महाराष्ट्र से फिलअप करनी है, ये भी आपको समझा देता हूँ। कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पे मास्टरी लानी है, या आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना है, या आपको फास्ट डिवीज़न क्या मतलब ऐसा करना है जो कि शायद टॉपर बनना है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपसे मांगी नहीं जाती है, आपसे मांगा ये जाता है, आइए छोटा सा टेस्ट होता है। ऐसा हो सकता है टेस्ट भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर सकते हैं जो आपको वर्बली टेस्ट कराएं, कुछ ऐसे हैं जो आपको एक पेपर देंगे और वहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, एक पैराग्राफ जैसा मिलेगा। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको रीड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। तो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कोई किस तरीके से आपके LPT टेस्ट को कंडक्ट करवाएगा, लेकिन इतना सर्टेनिटी है कि वो जस्ट एक पासिंग एग्जामिनेशन होती है। अब मान लीजिए
आपने बोला कि सर अभी तो मैं एलपीटी पे ध्यान दूं या मैं अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दूं, क्योंकि मुझे तो सिलेक्शन लेनी है। चलो ये भी मंजूर है, आपका सिलेक्शन चलो महाराष्ट्र से हो भी गया है। ओके, जब एलपीटी टेस्ट की बारी आएगी तो फिर आप वहाँ पे एक अंडरटेकिंग लिखिएगा कि मैंने अपने जो लोकल लैंग्वेज है मराठी उसको पढ़ानी है, आज तक ज़िंदगी भर पढ़ानी है। लेकिन मैं आप सभी को मतलब एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आने वाले 6 महीने तक मैं मराठी लैंग्वेज सीख जाऊँगा। एक छोटा सा एलपीटी टेस्ट होगा, उसको दूंगा, पास कर जाऊँगा। यानी 6 मंथ्स तक का प्रोविज़न आपको महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक आपको देगा, 6 महीने देगा आपके मराठी लैंग्वेज को सीखने के लिए। ऐसा हुआ मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप 6 महीने में सीख भी नहीं पाए, तो आपको क्या जॉब से निकाली जाएगी? ऐसा नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा और 6 महीने दिया जाएगा आपकी कन्फर्मेशन पीरियड। क्योंकि आपको पता है आरआरबी क्लर्क की 1 साल होती है, आरआरबी पीओ की 2 साल होती है प्रोबेशन पीरियड, तो आपको 1 साल दिया जाएगा। टोटल कुल मिला के 1 साल मिलेगा आपको कि कुल मिला के आप एलपीटी टेस्ट को पार करते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो अगर आप आसाम से हो तो महाराष्ट्र में डाल सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस जिस तरीके का मैंने आपको बताया आप लोग उस तरीके से करिएगा। तीसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़, लोग ये समझते हैं सर कि वैकेंसीज़ कुछ स्टेट में 0 है, कुछ स्टेट में एनआर है। जैसे कि एग्जांपल मसलन बात करना चाहता हूँ कर्नाटका पे, केरला में कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जिन्होंने अभी तक वैकेंसीज़ रिपोर्ट नहीं की है। अब क्या ये उम्मीद है कि वो बैंक्स आगे चल के रिपोर्ट करेगी और हम उससे सिलेक्शन ले जाएंगे? देखो भाई, अगर मैं इस पे अगर ज्ञान देने लगा ना तो शायद ये ऐसी होगी जो दो धारी तलवार जैसी बात हो जाएगी। हो सकता है कि बैंक्स रिक्रूट कराना चाहते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे, नहीं कराना चाहते तो नहीं निकालेंगे, वो उन पे रहा, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। गॉट इट? क्योंकि आपको ये ध्यानपूर्वक समझना है, एनआर और 0 वैकेंसीज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लासीफाई करा दिया है, डिस्टिंग्विश करा दिया है, आप लोग उसको तो बढ़िया तौर से आप लोगों ने समझ लिया है। लेकिन आपको इस बात की ध्यान देनी है कि मैं एश्योरेंस देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, अगर कोई बैंक ने एनआर रिपोर्ट किया है, इसलिए किया है क्योंकि इस सिचुएशन कभी आई नहीं थी और इस तरीके के बैंक्स ने सिचुएशन नहीं देखा। यही है कि आशीष भाई ने बोल दिया तो हम डालेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो आपको करना क्या है, रेस्पेक्टिव बैंक के लिए आपको फाइल करना है आरटीआई कि आपके पास वैकेंसीज है या नहीं है, बता दो। अगर है तो हम जाके डालेंगे, नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। दैट्स सिंपल इट इज़, राइट। तो आपको जितना जल्दी हो सकता है आप आरटीआई फाइल करिए और 10 दिन के अंदर एक्सपेक्ट करिए कि रिजल्ट आपके आरटीआई का रिप्लाई आ जाए और उसके बाद आप उसको देख के भर सकते हैं। ये आपके पास एक चॉइस है। चौथा नंबर चीज़ जो शायद मुझे लगता है कि आईबीपीएस आरआरबी को अगर आप टारगेट करके बैठे हैं कि हमको नौकरी निकालनी है, तो पहले से जान लीजिए कि आपको ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग मिलेगी। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं इसको भरूं या ना भरूं, क्योंकि मैंने कभी भी ग्रामीण इलाके में मैंने कभी भी रहा नहीं, ज़िंदगी जिया नहीं, तो क्या डालें या ना डालें। देखो बॉस, ये तो सच है, ये ग्रामीण बैंक है तो आपको ग्रामीण एरिया में मिलेगा। 10% जो होता है वो आपको शहर में मिलता है, लेकिन 90% जो होते हैं न्यू रिक्रूट वाले को मिलता ही है ना। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि नहीं ग्रामीण एरिया में कभी रहा नहीं तो मैं भरूंगा कैसे, तो फिर आपके ऊपर है, आप मत भरिए, क्योंकि आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। और 5वां नंबर चीज़ दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद, क्योंकि पिछले 5 महीने से पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था, कोई एग्ज़ामिनेशंस नहीं हो रहा था। मेरा मानना है दोस्तों एग्ज़ामिनेशन आया है, भरिए इसको। अभी ठीक है कि इन्होंने प्राइस हाई कर दिया है, 850 कर दिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप एक वर्किंग एस्पायरेंट है तो आप किसी का एक फॉर्म फिल कर दीजिए, वो आपकी भलाई होगी, क्योंकि वो आपको दुआएं देगा। तो बस इन तमाम चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें जो है मैंने आप सभी को एक एक करके गिनाया और किस तरीके से भरना चाहिए। और रही बात कि कुछ लोग इम्पेशेंट इन द सेंस उनको लगता है कि आज भर देंगे, कल एग्जामिनेशन हो जाएगा, जल्दी ले लेंगे। रिक्रूट में ऐसा नहीं होता है, परसिस्टेंस चाहिए होता है। और इस तरीके का जो सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, मेरा मानना है कि ये एक अलग सा ही एक चैलेंज होगा, बिकॉज इस बार मास्क पहन के एग्ज़ामिनेशन देना, इस बार कुछ नॉर्म्स को मेंटेन करके एग्ज़ामिनेशन देना, और हो सकता है कि ग्लोव्स पहन के एग्ज़ामिनेशन देना, तो सिचुएशंस काफ़ी हद तक जो है वो आपके लिए चैलेंजेस होंगे। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि
जहाँ चैलेंजेस नहीं है तो वहाँ पे मज़ा नहीं है। तो आप लोग को इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है और खुशियाँ मनाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन है आपके सामने और पढ़ते जाइए। बस मेरा मानना है कि आप लोग डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खेल। लेवल शेयर के बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और मैं बता देना चाहता हूँ प्लीज़ वो जो घंटी वाला ऑप्शन है ना उसको दबाइएगा, क्योंकि आपको ढेर सारे जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।